नमस्कार। आज की कहानी का नाम है पानी की खोज में। भोर का समय था। एक रॉकेट दूर किसी तारे से उड़कर टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और उस सीढ़ी से एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। वह सोई हुई टीना के पास आया और उसका कंधा झकझोरते हुए चिल्लाया, प्लीज जागिए मैडम, जागिए। क्यों, क्या बात है? टीना ने पूछा। पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी सारी नींद ही उड़ गई। कैसा अजीब सा प्राणी था, लेकिन टीना बहुत बहादुर थी। जब उसने देखा कि इस प्राणी का व्यवहार मैत्रीपूर्ण है तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैडम, मैं जीटो हूं। मैं बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूं। मुझे आपकी सहायता चाहिए। कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे शुद्ध पानी चाहिए, प्राणी ने कहा। पानी? टीना ने हैरानी से पूछा और कहा, यहीं ठहरो, मैं अभी नीचे से तुम्हारे लिए पानी लाती हूं। आप कितना पानी लाएंगी? जीटो ने पूछा। क्यों, एक गिलास? क्या तुम्हें ज्यादा चाहिए? हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे अब तक थोड़ा भी पानी नहीं मिल पाया है। क्या आप मेरे साथ चलकर साफ पानी खोजने में मेरी सहायता करेंगी? जीटो ने अपने रॉकेट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ, जरूर चलूंगी, टीना उत्साह से बोली। उसे साहसिक कामों में बड़ा मजा आता था। जीटो टीना को रॉकेट के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर लिया। टीना को रॉकेट का भीतरी भाग हवाई जहाज के कॉकपिट की तरह लगा। सभी दीवारों पर बटन, घड़ियां और पर्दे लगे थे। जीटो ने कुछ बटन दबाए और रॉकेट छत पर से उड़ चला। चलो, मेरे स्कूल के पिछवाड़े वाले तालाब पर चलते हैं, टीना ने कहा और जीटो को रास्ता बताया। कुछ ही मिनटों में रॉकेट तालाब के पास रुक गया। दरवाजा खुला। टीना और जीटो दोनों बाहर निकल आए। जीटो ने एक बक्सानुमा मशीन उठा रखी थी। वह तालाब के समीप गया, मशीन का एक सिरा पानी के अंदर डाला और घड़ियों को देखने लगा। मैडम, यह पानी है? जीटो ने कहा। इसमें तो कीचड़ और कीटाणु भरे पड़े हैं। यह मेरे लिए बेकार है। आप मुझे कहीं और ले चलिए। टीना को याद आया कि उसके साथी खेल खेल में इस तालाब में पत्थर फेंकते थे। उन्हीं पत्थरों के कारण पानी गंदा हो गया होगा। तभी टीना को पास की एक प्रसिद्ध झील की याद आई। एक बार वह अपनी कक्षा के बच्चों के साथ पिकनिक के लिए वहां गई थी। उसने जीटो को वहां पहुंचने का रास्ता बताया। रॉकेट झील के किनारे जाकर रुका। सूरज निकल आया था। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे पानी से खेल रहे थे। दोनों झील के पास पहुंचे तो जीटो बोल पड़ा, यह पानी भी मेरे किसी काम का नहीं। लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे खराब कर रहे हैं। रॉकेट पर वापस आकर टीना ने जीटो के पास ही की एक नदी पर चलने को कहा। जब रॉकेट नदी के किनारे रुका तो जीटो ने बाहर निकलकर पानी की जांच की। फिर वह चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। तुम क्या ढूंढ रहे हो? टीना ने पूछा। कारखाने और रसायन घर, जीटो ने बताया। वे नदी से आगे जाकर हैं, लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम है? टीना ने दूर नजर आते भवनों की ओर संकेत करते हुए पूछा। ये कारखाने और रसायन घर अपना बचा कुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं। इस कारण नदी का पानी गर्म और रसायनों से भरा रहता है। यह भी मेरे किसी काम का नहीं। टीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह सोचने लगी, और कहाँ कहाँ हमें पानी मिल सकता है। हाँ, याद आया, धरती के अंदर बहने वाला पानी। एक बार जब वह गांव गई थी तब उसने एक कुआं देखा था। वह जीटो को पास के एक गांव में ले गई। वहां जीटो ने कुएं के पानी को जांचा।
मैडम, यह पानी भी रसायनों से भरा है, जीटो ने कहा। लेकिन ये रसायन आए कहाँ से? यह पानी तो धरती के अंदर का है, यहाँ तो कोई कारखाना भी नहीं है, टीना ने हैरानी से कहा। धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है, जीटो ने बताया। यह पानी वर्षा, तालाब, झील, नदी कहीं से भी आया होगा। इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है। इसमें खाद और खेत के कीड़े मारने वाली दवाइयाँ मिली है, जिनका छिड़काव फसलों और सब्जियों की अच्छी उपज के लिए किया जाता है। अब तक टीना सचमुच दुखी हो गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साफ पानी को ढूंढ पाना इतना कठिन होगा। सागर और महासागर भी जीटों के लिए बेकार थे, क्योंकि उनके पानी में भी बड़ी मात्रा में नमक और दूसरे रसायन मिले थे। नदियों के जरिए कारखानों और खेतों से निकले रसायन अंत में सागरों, महासागरों में भी चले जाते हैं। फिर साफ पानी मिले कहाँ से? अब तक टीना कुछ कुछ समझने लगी थी, इसलिए वह परेशान थी। अचानक टीना ने आकाश में बादल देखे। वह बहुत खुश हुई। उत्साह से उसने बादलों की ओर इशारा करते हुए कहा, जीटो, देखो वह रहा साफ पानी का एक स्रोत। चलो हम वहां चलें जहां मूसलाधार वर्षा हो रही हो। कुछ ही क्षणों में रॉकेट वर्षा वाली जगह था। जीटो ने बरसते पानी की जांच की और उदास होकर कहा, वर्षा के पानी में भी रसायन और तेजाब मिले हैं। वर्षा का पानी भी शुद्ध नहीं है? टीना को विश्वास नहीं हो रहा था। जीटो बोला, आप इतनी हैरान न हो। कारखाने और मोटर गाड़ियां गैस, रसायन आदि उगलती है, जिन्हें सूरज आकाश में उठा ले जाता है। वहां से गुजरते हुए बादलों में ये गैस और रसायन समा जाते हैं और बादलों का पानी तेजाब बन जाता है। वर्षा के साथ यह तेजाब भी धरती पर बरस पड़ता है। चलो हम यहाँ से दूर दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका पर चलें। वहाँ का पानी शुद्ध है, लेकिन तुम्हें वहाँ पानी हिमखंडों के रूप में मिलेगा, टीना ने तुरंत कहा। वह जीटो को शुद्ध पानी का स्रोत दिखाने के लिए उतावली थी। तब जीटो मुस्कुराया और बोला, मैडम, आपकी धरती के लोगों को पानी के इस्तेमाल में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। आखिरकार जीवित रहने के लिए पानी आवश्यक है। जल ही जीवन है। पशु पक्षी, पौधे और धरती की प्राय सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। जल में थोड़ी बहुत गंदगी उतनी हानिकारक नहीं है, इसलिए अभी तक आप लोगों को विशेष परेशानी नहीं हुई। लेकिन अगर आप लोगों ने पानी को अब और गंदा किया तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन मुझे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहाँ से मिलेगा? टीना ने परेशान होते हुए पूछा। जीटो ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास साफ पानी बनाने में बहुत श्रम और समय लगता है। केवल एक गिलास पानी के लिए? टीना ने आश्चर्य से पूछा। उसने पानी के बारे में इस तरह पहले कभी सोचा ही नहीं था। अचानक ही पानी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। हाँ, यह आपके घर की किसी भी वस्तु से ज़्यादा जरूरी है। क्या मेरे कपड़ों, खिलौनों और किताबों से भी ज़्यादा? हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए, क्या आप एक दिन भी जल के बिना रह सकती हैं? बोलिए मैडम। ना, मैं पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। लेकिन उपाय क्या है? टीना ने चिंतित होकर पूछा। मनुष्य को कुछ भी करते समय सावधान रहना चाहिए। वह पानी को और अधिक गंदा न करे, जीटो ने उत्तर दिया और आगे कहा, मेरे विचार से लालच मनुष्य को दिन पर दिन अधिक लापरवाह बना रहा है। मुझे याद है पिछली बार 50 साल पहले जब मैं धरती पर आया था, तब यहाँ साफ पानी के बहुत से स्रोत थे। अच्छा, तो क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? टीना ने हैरानी से पूछा। हाँ मैडम,
मैं जब भी आकाश गंगा के इस हिस्से से गुजरता हूँ, यहाँ आता हूँ। सारे सौर मंडल में आपकी पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिल जाता है। अब आप सोच सकती हैं कि सौर मंडल में जल कितना अनमोल है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ। क्या? तुम्हारे रॉकेट का ईंधन टैंक? तुम्हारा मतलब है कि पानी तुम्हें पीने के लिए नहीं चाहिए? टीना ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, मैं पानी नहीं पीता। साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, जीटो ने बताया। इसी बीच रॉकेट टीना की छत पर आकर रुक गया। टीना अपनी छत पर उतर आई। वह उदास थी क्योंकि वह जीटो की मदद नहीं कर पाई। मैडम, मैं जा रहा हूँ, अलविदा, जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा। मैं साफ पानी लेने सीधा अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, आप हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकती। अलविदा। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में विलीन हो गया। तो ये थी पानी की कहानी। आपको पता है ना, पानी एक यौगिक है। यह 2 गैसों से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पृथ्वी के 71% से अधिक भाग में पानी है। तो ये बहुत प्रभावी कहानी दिलीप एम साल्वी जी ने लिखी है और इसके चित्र अतनु राय ने बनाए हैं। और यह सुंदर सी पुस्तक रत्न सागर प्रालिमिटेड ने प्रकाशित की है। इन सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।